आज की तारीख में ज्योतिषी अगर किसी को सबसे ज़्यादा डराने का काम करते हैं तो वो राहु, केतु और शनि के नाम पर ही लोगों के मन में भय डालने का काम करते हैं और उनकी दशा और दिशा के नाम पर पूजा पाठ करवाते हैं और इनके कारण लोगों में काफ़ी डर भी रहता है। लेकिन सियासत के अंदर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के लिए भी 3 नेता राहु, केतु और शनि बनते हुए नजर आ रहे हैं और उनके कारण उनकी बेहद खास ख्वाहिश अधूरी होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला के हालात की, रणदीप सुरजेवाला की ख्वाहिश की और रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ खड़ी हुई तिगड़ी की। रणदीप सुरजेवाला गांधी परिवार के खास नेताओं में शामिल हैं। उनके ऊपर गांधी परिवार को पूरा भरोसा भी है। उन्हें बेहद महत्वपूर्ण कर्नाटक का प्रभारी भी बनाया हुआ है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला के लिए कर्नाटक का प्रभारी बनना ही इस समय सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में कर्नाटक के 2 नेता खड़े हो गए हैं। उन्होंने उनके रास्ते में कांटे बिछाने का काम कर दिए हैं। जहां तक राहु, केतु और शनि की बात है तो उनके विकल्प के तौर पर, उनके संदर्भ के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रणदीप सुरजेवाला की कुंडली के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठ गए हैं, बीके हरिप्रसाद बैठ गए हैं और केसी वेणुगोपाल बैठ गए हैं। जहाँ तक केसी वेणुगोपाल की बात है, वो इस बात को लेकर डरते हैं कि रणदीप सुरजेवाला कभी भी उनकी कुर्सी को छीन सकते हैं। यानी जो पद केसी वेणुगोपाल के पास है, उनको इस बात का डर है कि कभी न कभी जल्दी ही रणदीप सुरजेवाला इस पद के ऊपर बैठ सकते हैं और इसलिए केसी वेणुगोपाल रणदीप सुरजेवाला के एंटी माने जाते हैं, उनकी खिलाफत करने वाले माने जाते हैं और इसलिए वो हर मौके के ऊपर खिलाफ में चौका मारने का काम कर देते हैं। जो 2 अन्य नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटक से हैं और हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी कर्नाटक से आते हैं। ये दोनों नेता भी रणदीप सुरजेवाला से खुंदक आते हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी हैं और ऐसे में जहां मल्लिकार्जुन खड़गे को इस बात की नाराज़गी है कि उनके बेटे को वो डिपार्टमेंट नहीं मिले जो उनको मिलने चाहिए थे, इसलिए वो इसके लिए रणदीप सुरजेवाला को जिम्मेदार मानते हैं और इसलिए अब मौका पड़ने पर वो रणदीप सुरजेवाला के रास्ते में कांटे बिछाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक बीके हरिप्रसाद की बात है, वो कर्नाटक में MLC हैं, वो मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला को मंत्री नहीं बनने की सबसे बड़ी वजह मानते हैं। यही वजह रही कि हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के मामले में रणदीप सुरजेवाला की दावेदारी को बीके हरिप्रसाद ने भी खारिज करने का काम किया। बीके हरिप्रसाद ने BC का ऐसा पेच बीच में फंसा दिया जिसके चलते रणदीप सुरजेवाला का पत्ता कट गया और हरियाणा के अंदर BC नेताओं की तलाश शुरू हो गई। इस BC के राहुल गांधी के राग के पीछे इसी तिगड़ी ने काम किया, यानी केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद और खड़गे साहब ने राहुल गांधी के कानों में फूंक मार दी कि हरियाणा में बीजेपी BC वोटरों का कारण नहीं बनी है और BC नेता को प्रदेश सदस्य बनाकर BC वोटरों को वापस लिया जा सकता है। अगर ये राग नहीं छड़ा होता तो आज की तारीख से 2 महीने पहले ही रणदीप सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष बन गए होते। उनके नाम की हरी झंडी राहुल गांधी ने लगभग 2-2.5 महीने पहले दिखा दी थी, लेकिन अचानक ही BC का राग खड़ा हो गया। BC को लेकर राहुल गांधी को फीड कर दिया गया और यही वजह है कि रणदीप सुरजेवाला का रास्ता काट दिया गया और BC नेता की तलाश शुरू हो गई। और रणदीप सुरजेवाला का पत्ता काटने में जो तिगड़ी है, उसी का सबसे अहम रोल है, यानी केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ में ये पूरा प्लान किया और उनको हाशिए पर डालने का काम किया। यानी जो चौधर रणदीप सुरजेवाला चाहते थे उनको रास्ते से ही काट दिया गया, उनकी लकीर को काट दिया गया। क्योंकि जहाँ तक कांग्रेस के अंदर के माहौल की बात है, रणदीप सुरजेवाला को लेकर काफ़ी लोग दिल्ली दरबार में ज्वेलसी रखते हैं और वो नहीं चाहते कि रणदीप सुरजेवाला तरक्की करें और यही वजह है कि रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ में दिल्ली दरबार के तमाम फौजदार खड़े हैं। रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में सिर्फ राहुल गांधी ही थे, बाकी के जो 5 बड़े नाम हैं, यानी अजय माकन, बीके हरिप्रसाद, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका वढेरा, ये पांचों के पांचों चेहरे रणदीप सुरजेवाला की खिलाफत में खड़े हो गए और यही वजह रही कि रणदीप सुरजेवाला की प्रदेश सदस्य बनने की ख्वाहिश अधूरी रहती हुई नजर आ रही है। आप रणदीप सुरजेवाला के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। रणदीप सुरजेवाला से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।